अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईद पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ। पेपर है जी हमारे पास असिस्टेंट BS16 लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट 2022 का ये पेपर है। पेपर नंबर है जी 92। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड बी अलोन इन 20 days, यानी बी अकेला 20 दिन में वो काम करता है। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। कहता यह है कि ए और बी मिलके 15 दिन में करते हैं, बी अकेला 20 दिन में करता है। ए कितने दिन में करेगा? तो ए एंड बी को हम ए प्लस बी ये करते हैं जी 15 days में, और बी अकेला करता है जी 20 days में। ए जो है कितने डेज में करेगा ये हमने फाइंड करना है। तो हम इसके लिए इनका 1 day वर्क निकालेंगे। तो 1 day वर्क लिखें, 1 day वर्क। 1 day वर्क ए प्लस बी का होगा 1/15, इक्वेशन 1 का नेम दें। बी का हो जाएगा 1/20, इक्वेशन 2 का नेम दें। अब जबकि हमें ए चाहिए तो ए के लिए बी की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें। बी की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो लिखें ए प्लस 1/20 बराबर 1/15। नेक्स्ट यहां से कर लेते हैं, ए बराबर 1/15 माइनस 1/20, ये हो जाएगा। आगे 15 और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कोई ऐसा अदद होना चाहिए जो 20 और 15 दोनों पे डिवाइड हो, तो वो 60 हो सकता है। तो 60 को 15 पे डिवाइड करें 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद 4 हो जाएगा। 60 को 20 पे डिवाइड करें 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 3। तो इट मींस ये हो जाएगा 1/60। अब ये देखें, अगर ये चीज इसका 1 day वर्क है, 1/20 20 का 1 day वर्क है, 1/60 ए का 1 day वर्क है, तो इसके हिसाब से फिर हम कह सकते हैं कि ए कैन डू इट इन 60 days। तो ये 60 days में कंप्लीट कर सकता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है जी 52,416 डिवाइडेड बाय 312। तो क्वोशंट जो है 168 है। मिसाल के तौर पर 52,416 को डिवाइड करें 312 पे तो 168 आता है। फिर कहता है व्हाट विल बी द क्वोशंट इफ 52.416 डिवाइडेड बाय 0.0168। अगर ये चीज हो तो क्वोशंट क्या होगा? इसको तो हम जनरली रूटीन में डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होगा। इसको अगर हम यूटिलाइज करें तो इसका जवाब हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे यूटिलाइज करेंगे? हमें ये पता होना चाहिए जब इसको इस पे डिवाइड करने से ये जवाब आता है तो इट मींस इसको इधर लिख दें और उसको इधर रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि 92,416 को अगर आप 168 पे डिवाइड करें तो 312 आएगा। अब जहन में आया कि ऐसा मैंने क्यों किया। इसके बटे के नीचे 168 लिखने का मतलब यह है कि इस शेप में ढालना, इस शेप में ढालना। जब मैं इसको इस शेप में ढालूंगा तो फिर मेरे लिए इस 312 के रिलेटेड जवाब निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब ये चीज इस पे डिवाइड होकर ये बनती है तो फिर इसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा। अब इशारिया के बाद 3 रकमें हैं, इधर इशारिया के बाद 4 रकमें हैं। कोशिश करते हैं इशारिया के बाद रकमों की तादाद को बराबर करें ताकि अगले स्टेप में मैं इशारिया को वैसे ही खत्म कर दूं। तो
92,416 के बाद मैं अपनी तरफ से एक जीरो लगा दूं, क्योंकि इशारिया के बाद जो आखिरी जीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर लगे हों तो हम हटा सकते हैं, अगर ना लगे हों तो बवक्त जरूरत हम लगा भी सकते हैं। अब ये जरूरत इसलिए पेश है कि इशारिया के बाद 4 रकमें हैं, इधर भी मैंने 4 बना ली, अपनी तरफ से जीरो लगा दिया, तो 0.0168 ये हो गया। अब जबकि ये चीज बराबर हो गई है तो अगले स्टेप में मैं इशारिया उड़ा दूं 52,416 बटा 168 बन गया। इसको मजीद मैं एक स्टेप में एक और काम करूंगा, 52,416 मल्टीप्लाई 10 बटा 160। ये जो जीरो है ये मैं मल्टीप्लाई 10 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं मल्टीप्लाई 10 करूंगा तो फिर यहां पे ये जो चीज बनती है इसको जरा गौर करें, क्या ये चीज नहीं है? अगर ये है तो फिर इसकी जगह पे ये लिख दें, यानी 312 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल टू 3120 बी ऑप्शन। अदरवाइज आप इसको एज इट इज रूटीन में डिवीजन करें फिर भी यही जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। एक्स की वैल्यू है 7 - 4 अंडर रूट 3। हमने फाइंड करना है x + 1/x, ये फाइंड करना है। अब गौर कीजिए, x है जो कि मुझे गिवन है, 1/x मैंने खुद फाइंड करना है, तो 1/x क्या होगा? आप सीधा सीधा कहेंगे इसको बटे के नीचे लिख दो, नहीं लिखूंगा। ये लिखूंगा तो इसके लिए कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। तो उससे बचने के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में जब x दिया हो और 1/x फाइंड करना हो, या फिर 1/x दिया हो और x फाइंड करना हो, तो आप कर सकते हैं इस पहले अदद का स्क्वायर माइनस इस दूसरे अदद का स्क्वायर। अगर जवाब 1 आ जाए, अगर जवाब 1 आ जाए तो फिर आपने करना क्या है, ये अलामत सिर्फ चेंज करनी है बस। अब ये 7 - 4√3 है, 7 + 4√3 करना है। अब ये कैसे आता है जरा दिखाता हूं आपको। 7 का स्क्वायर 49, 4 का अलग स्क्वायर लेंगे तो 16 होगा, √3 का लेंगे तो वो 3 होगा। तो 49 - 16 3 48, ये 1 के इक्वल है। ओके, अगर इसका डिफरेंस, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 हो जाए तो आपने ये काम करना है। जब ये काम आप कर लेंगे तो आप इसको डायरेक्ट यहां पे ऐड भी कर सकते हैं, बेशक यहीं पे डायरेक्ट ऐड कर दें। ये जब ऐड होंगे तो x + 1/x बन जाएगा। जब ये ऐड हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस है, ये कट जाएंगे, 7 और 7 14, 7 और 7 14, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। स्कूल हैज ओनली 4 क्लासेस। एक स्कूल में सिर्फ 4 क्लासेस हैं। दैट कंटेन्स 10, 20, 30 एंड 40 स्टूडेंट्स। यानी अगर हम टोटल स्टूडेंट्स गिने तो वो बनते हैं 10 + 20 + 30 + 40 विच इज इक्वल टू 100। इट मीन्स क्लासेस 4 हैं, बच्चे 100 हैं। आगे कहता है द पास परसेंटेज ऑफ दीज क्लासेस आर 20%, 30%, 60% एंड 100% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब बिल तरतीब, पहली क्लास जिसके 10 बच्चे हैं उसका 20%, जिसके 20 हैं उसका 30, जिसके 30 हैं उसका 60, जिसके 40 है उसका 100% पास हुए हैं। कहता है जी फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ इंटायर स्कूल। मुकम्मल स्कूल की पास परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हम क्लास बाय क्लास परसेंटेज पास की निकाल लें। तो पास में निकाल लेता हूं। फर्ज करें मैं सेक्शन ए
डी, सी और डी, 4 सेक्शंस के नाम मैंने दे दिए, फर्जी नाम रखे हैं। तो पहली क्लास में 10 बच्चे थे और 20% पास हुए हैं, तो आप लिखें 20% ऑफ 10, तो ये हो जाएंगे 20% का मतलब है 20/100, ऑफ का मल्टीप्लाई 10 का 10, एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो बच जाएगा 2 2 1 2, यानी 2 बच्चे पास। इस 10 की क्लास में से सिर्फ 2 बच्चे पास हैं। उसके बाद बी क्लास में 20 बच्चे हैं और 30% पास हुए, तो आप लिखें 30% ऑफ 20, तो आप लिखें 30/100 मल्टीप्लाई 20, एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये, तो 3 2 6। इस क्लास से 6 बच्चे पास हुए। अब आ जाते हैं हम सी पे। सी के बच्चे पास हुए हैं जी 60% ऑफ, सी क्लास में बच्चे हैं जी टोटल 30, 60% ऑफ 30, तो आप लिखें 60/100 मल्टीप्लाई 30, जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो 6 3 18, इसमें से 18 बच्चे पास हुए हैं। फिर है जी डी क्लास। डी क्लास के 100% पास हुए हैं, 100%, 100% का मतलब टोटल होते हैं। आप बेशक ना भी निकालें, आप डायरेक्ट 40 लिख सकते हैं, क्योंकि तादाद 40 है, 100% पास है, मतलब सारे पास हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 और 6 8, 18 और 8 26, 26 और 40 66, 66 बच्चे आउट ऑफ 100 पास हुए हैं। 66 100 के अगेंस्ट 66% ही होता है, लिहाजा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ए पर्सन बाय ए शर्ट इन 470 रुपीज एंड सोल्ड इन 540, फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए पहले प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, वो निकाल लेते हैं। यहां पे ये जो शर्ट की मतलब बाय उसने खरीदी है, तो ये है उसकी कॉस्ट प्राइस 470, जो सोल्ड की है वो है उसकी सेल प्राइस, वो हो जाएगी 570। जो उसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, 540 माइनस 470 बराबर 70। 70 रुपए उसको मुनाफा हुआ है। अब इस 70 रुपए मुनाफा को सीपी कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट परसेंटेज में बताएंगे हम। तो टोटल इज ऑलवेज 100%। आप लिखें 470 इज इक्वल टू 100% और 70 इक्वल्स टू एक्स, जीरो से जीरो चला जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 100% मल्टीप्लाई 7/47, 7/47 ये होके 700 बन जाएगा, 700% ओवर 47। तो इधर देख लेते हैं 47 को अगर आप 1 टाइम भेजेंगे, 47 को 1 टाइम भेजें तो ये हो जाएगा 47 23 बचेंगे, जीरो उतारेंगे 230 हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मली 5 पे भेज दें, 5 पे भेज दें तो 5 7 35, 5 4 20 और 3 23, ये 230 है, ये 235 है। इट मींस हमें 4 पे भेजना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली उसने पूछा है, ये देखें लफ्ज लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं पूछा, तो हम तकरीबन इसको 15% कह सकते हैं। कंप्लीट 15 नहीं है। अगर ये यहां पे 35 होता तो फिर तो ये पूरा पूरा था, लेकिन 5 ज्यादा इसलिए अप्रोक्सीमेटली 15%। नन ऑफ दीज, ये डी वाला ऑप्शन हम इसका जवाब दे सकते हैं। इसको आप यहां पे 15% कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। रुपीज
1200 is lent out at 5% per annum. Simple interest for 3 years. Find the amount after 3 years. 3 साल के बाद की अमाउंट बताएं। अब I बराबर PRT, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, लेकिन वो तो इंक्रीज्ड अमाउंट कहता है 3 साल बाद की अमाउंट, यानी वो अमाउंट जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल हो और इंटरेस्ट भी। तो ऐसी अमाउंट को मैं लिखता होता हूं इंक्रीज्ड अमाउंट IA, उसमें P ऐड करने से वो आती है। जब P ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं P कॉमन ले लूं तो ये RT प्लस 1 हो जाएगा, RT प्लस 1। अब ये इंक्रीज अमाउंट मैंने फाइंड करनी है, इसको एज इट इज रहने दें। P मेरे पास है जी 1200, उसके बाद R है मेरे पास 5%। 5% को मैं डायरेक्ट 5/100 लिखूंगा। टाइम उसने मुझे दे रखा है जी 3 years, 1 मेरा ऐड है। उसके बाद 1200 मल्टीप्लाई 5 3 15, 15/100 प्लस 1। अगले स्टेप में मैं इसको 1200 इंटू एलसीएम लूं, 100 को 100 पे डिवाइड करूं 1 आएगा, 15 से किया तो 15, इधर प्लस इसके नीचे क्योंकि 1 मौजूद है, 100 को 1 पे डिवाइड करूंगा 100 आएगा, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 पूरा। अगले स्टेप में ये बन जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 115/100, 115/100, 2 0 से 2 0 उड़ जाएंगे। 115 मल्टीप्लाई 12, ये मेरा जवाब होगा। 115 मल्टीप्लाई 12, 12 5 60, 6 हासिल, 12 1 12, 12 और 6 18, 1 हासिल, 12 एकम 12 और 1 13, 1380 रुपए। 1380 रुपए इंक्रीज्ड अमाउंट होगी, 1380 रुपए इंक्रीज्ड अमाउंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। वैल्यू ऑफ लॉग 125 मल्टीप्लाई 625 ओवर 25 विद बेस 5 इज इक्वल टू, इस तरह लिखूंगा 125 फिर 625 ओवर 25 विद बेस 5। विद बेस 5 यहां पे मैं एक छोटा सा डायरेक्ट करूंगा, इसको मैं यहीं पे काट दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज लॉग के मेथड में थोड़ा फर्क है, उसको करने के बजाय मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि ये मैं काटूं तो 25 हो सकता है, दैट्स इट, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। लॉग बेस 5 हो गया, ये है 125 मल्टीप्लाई 25। अगले स्टेप में देखें क्या होता है जी, इसको मैं 5 की पावर्स में लिखूंगा। 5 की पावर्स में क्यों लिखूंगा वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि मैं इनको 5 की पावर्स में क्यों लिख रहा हूं। इसको मैं लिखूंगा 5 की पावर 3, इसको लिखूंगा 5 की पावर 2, यानी 125 हो जाएगा 5 की पावर 3 और 25 हो जाएगा 5 की पावर 2। अब वी नो दैट जब बेसेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 3 + 2 हो जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में ये 3 + 2 जो है ये फिर 5 हो जाएगा। अब log 5 की पावर 5 विद बेस 5। अब लोगार्थम का एक रूल मैं यहां पे लगाऊंगा, log m की पावर n हो तो n बाहर आ जाता है और log m बचता है। ये मे बी थर्ड लॉ है, इस वजह से इस 5 को मैं लिखूंगा बाहर। उसके बाद मैं log 5 विद बेस 5 लिखूंगा। अब वो जो मैंने 5 की पावर्स में लिखकर
ये 5 बनाया था, ये अब बता रहा हूं कि अगर log a विद बेस a हो तो ये ऑलवेज 1 होता है, यानी बेस और लॉग सेम हो जाए तो जवाब 1 होता है। अब ये बेस और ये लॉग सेम है तो आप इसको 1 लिखें, ये 5 एज इट इज बाहर आएगा तो 5 1 5, इसको आप 5 लिख सकते हैं। आपका जवाब सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर हैंड्स ऑफ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन? फॉर एग्जाम्पल, ये कोई क्लॉक है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये मैंने फर्जी बनाई है, उल्टी सीधी है, कोई बात नहीं, गुजारा करें। ये जी उसकी घंटों वाली सुई है और ये जी उसकी थोड़ी बड़ी सुई है, ये है मिनटों वाली। स्ट्रेट लाइन है बट अपोजिट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन और अपोजिट डायरेक्शन, ये लाइन स्ट्रेट है, इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है। कहता है एक दिन में कितने बार होते हैं। अब एक दफा जब घड़ी चक्कर काटती है तो 12 घंटे बनते हैं और पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं 2 बार इसलिए हम 12 घंटे के हिसाब से निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जनरली हर बंदा कहता है कि ये तो हर घंटे में होती है तो ये 12 घंटे है तो 12 टाइम, ऐसा नहीं है। अगर ये 6 बजे है स्ट्रेट लाइन में तो जब अगला घंटा इधर 7 बजेगा, 7 तो घंटे बाद बच जाएगा, मगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन में पहुंचते पहुंचते ये यहां पे पहुंचेगी। जब ये 5 मिनट गुजारेगी तो थोड़ी सी ये सुई भी इस तरफ निकल जाएगी, तो इट मींस ये कहीं 5.5 मिनट पे जाके ये टिक करती है, यानी ये एक बार 1 घंटा और राउंड अबाउट 5.5 मिनट, तो इट मींस ये 12 घंटों के अंदर 11 दफा स्ट्रेट लाइन में होती है। तो जब 12 घंटे में 11 दफा होगा तो एक दिन में 12 घंटे होते हैं 2 बार, तो फिर ये 11 2 22 टाइम्स ऐसा होगा। अगर आप इसको 24 समझ रहे हैं तो आप गलती पर हैं, इसका जवाब 22 होगा। पेपर कंप्लीट हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।